हमारा देश शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। आज स्थिति ये है कि भारत के किसान अनाज की रिकॉर्ड पैदावार करते हैं। इन किसानों और उनके परिवारों को सशक्त बनाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भी एक ऐसी ही योजना है। इस योजना से जुड़कर इटावा जिले की राधा रानी आत्मनिर्भर बनने की नई कहानी लिख रही है। खेत में खरपतवार हटाने से लेकर दवा का छिड़काव और सिंचाई तक सारे काम राधा रानी खुद करती है। इटावा जिले के कुशगवा गांव की रहने वाली राधा रानी ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद अपने 2 बीघा खेत में खास किस्म के पपीते की फसल उगाई है, जिसे रेड लेडी के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि इस इलाके में पहली बार ये पपीता उगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हैं। ये हम 2017 में जुड़े थे तेलंगाना। वहाँ से कुछ दीदियाँ आई थी तो उनके माध्यम से हम जुड़े थे। उन्होंने ये बताया है कि दीदी आप बहुत गरीब परिवार से है, बहुत आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, इसीलिए हम एक योजना आई है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, शॉर्ट में बोलते हैं NRLM। तो उससे आप जुड़ जाओ ना तो आपकी बहुत कुछ आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। मेरी तो आर्थिक स्थिति खराब के वजह से हमने तो मेरी तो अंदर की जो आत्मा थी उन तो बोल दिया कि हम समूह से जुड़ेंगे। मगर गांव की दीदियों को मैंने उनके साथ जा करके बहुत समझाया, बहुत बताया कि दीदी समूह से जुड़ जाओ, 10-10 रुपए की बचत करिए आप, तो जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ऐसी ही आपकी आर्थिक स्थिति, जैसी कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, इसीलिए सबकी आर्थिक स्थिति खराब है, क्योंकि यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। तो इससे थोड़ी थोड़ी बचत करके कुछ गवर्नमेंट आपको रोजगार देगी, कुछ सहायता देगी, तो उससे कुछ रोजगार डालेंगे तो कुछ आर्थिक स्थिति सुधरेगी। राधा के परिवार की आर्थिक हालत बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से करीब 50,000 रुपए खर्च कर महाराष्ट्र से 1100 पपीते के पौधे मंगवाए, जिनमें 400 पौधे मौसम की मार और दूसरे कारणों से नष्ट हो गए, लेकिन 700 पौधे उनके खेत में लहलहा रहे हैं। हमारे ब्लॉक में योजना आई थी कि आपको कोई बाकी खेती करना है, पपीते की खेती करना है, या आपको मछली पालन करना है, या आपको अमरूद की बाग लगाना है, तो सर जी हमारे दिमाग में ये आई कि हम पहले फर्स्ट नंबर पपीते से शुरुआत करें। तो सर हमने वहाँ ट्रेनिंग, बकेवर संस्थान है जो प्रशिक्षण सेंटर है, वहाँ जाकर के मैंने ट्रेनिंग ली, तो कुछ हमें समझ में आया, तो वहाँ जाकर के हमने अपना फॉर्म भरवा दिया ब्लॉक पर। फॉर्म भरवाने के बाद फिर मैंने बोला कि ऐसा है कि हम भी पपीते खेती करेंगे। तो सर 3-4 महीने बाद 50,000 रुपए ग्राम संगठन में आए, फिर वो पैसे निकाल करके समूह के माध्यम से फिर पर्सनल खाते में आए, उसमें से निकाल के फिर मैंने 52,000 की ये पूना से मैंने पौध मंगवाई। यहाँ कहीं नहीं मिली, आगरा भी देखा, कानपुर भी देखा और बलिया भी देखा, वहाँ नहीं मिली। फिर पूना में जाकर के ये रेड रेडी पपीते की पौध मिली, फिर वहाँ से मैंने मंगवा करके फिर खेत में सरजी लगवाया। परिवार के विरोध करने पर भी राधा रानी ने पिछले साल अक्टूबर में इन पौधों को अपने खेत में लगाया, जिनमें अब फल आने शुरू हो गए हैं। शुगर फ्री होने के कारण इस खास किस्म के पपीते की बाजार में काफी डिमांड है और ये अच्छी कीमत पर भी बिकता है। लिहाजा राधा रानी को उम्मीद है कि पपीते की फसल तैयार होने पर उन्हें अच्छा फायदा होगा। अब 2-3 क्वालिटी थी, वो क्वालिटी को देख करके उसने बोला कि इसमें जो और क्वालिटी लगाओगे आप तो उसमें मेल और फीमेल का चक्कर होता है, मगर रेड रेडी में मेल और फीमेल का चक्कर नहीं होता है। इसमें 100 में 100% आपके पेड़ में फल आएंगे। और इसके जैसे कि और पपीते को जो खाते हैं तो डायबिटीज वाले नहीं खा पाते, जैसे कि शुगर फ्री, भैया बहनों को शुगर है तो वो नहीं खा पाएंगे। तो शुगर फ्री के वजह से ये मैंने कही कि ऐसा है कि वो 10 रुपए केजी बिकेगा, ये कम से कम 15 से 20 बिकता है। रेड लेडी नाम के इस पपीते के पौधे में 50 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक पैदावार होती है और ये 3 वर्षों तक अच्छी फसल देते हैं। उनने बताया था भाई साहब ने कि एक पौध कम से कम एक पेड़ आपको
1 कुंटल वजन देगा। तो हमने सर 1 कुंटल ना समझ के हमने 50 केजी समझा कि 50 केजी हमें पेड़ दे देगा। सर जी हम तो सोच रहे हैं अच्छी पैदावार होगी तो हम और मेरे 1 बीघा और खेत बाकी बचा है उसमें भी लगवा देंगे। अपेक्षा सर जी यही है कि अच्छे से फल आए, अच्छे से बिक्री हो तो आर्थिक कुछ स्थिति संभले। जी 10 महीने हो गए हैं जी, 3 से 4 फुट हो गई है। फल सर 3 फुट पे आने लगा है, कुछ फल आ चुके हैं पेड़ में। ये नवंबर में सर ये फल तैयार हो जाएंगे। राधा के परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी, जो पढ़ाई के साथ खेती किसानी के काम में अपनी मां का हाथ बटाते हैं। राधा रानी जो गरीब परिवार से हैं, अब इनकी तकदीर बदलेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद इनका यह बड़ा कदम, जिसमें इन्होंने परिवार का भी विरोध बर्दाश्त किया, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और अपना इस 2 बीघा में पपीते की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति और अपने आप को साबित करने का मौका मिल रहा है।